पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल अब रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको ज्यादा लगता है कि मैच हो रही है उसी के साथ आप जा सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 4 से 5 दिन तक ये वैलिड रह सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होने पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आप उनके पर्सन उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो सबसे पहले इस रिश्ते में एक दूसरे से माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते में नए सिरे से उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि वो बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि वो काफी सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं। लेकिन वो करंट फीलिंग्स उनकी बता रहे हैं कि इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे से मदद मांगेंगे और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उनका आपके पास आना होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कब वो आपके पास आएंगे या फिर आप उनके पास जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें अभी कोई ये दिखाई नहीं दे रहा कि कौन किसकी तरफ जाने वाला है। तो या तो आप अपने पर्सन की तरफ जाने का सोच रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप ये डिसाइड करेंगे कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि जो आपके पर्सन है वो काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में है। या फिर उन्होंने डिसाइड किया है कि इस कंफ्यूजन से बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के उन्हें हल और सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तभी रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बन सकता है। इस तरह बैठे रहने से फ्यूचर, पास्ट, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में रहने से फ्यूचर और प्रेजेंट अच्छा नहीं हो सकता। देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो पाइसिस आपको हर हालत में जस्टिस चाहते हैं। आपको लगता है कि ना तो आप के साथ धोखा होना चाहिए, ना ही आपके पार्टनर के साथ धोखा होना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, कोई परेशानी, दिक्कत चल रही है, तो आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर लेना चाहिए और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए। आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और आपको लगता है कि उन पुराने दिनों को, उन पुरानी हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं। और आप अपने इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। कुछ पाइसिस हो सकता है ये महसूस कर रहे हैं कि उनके यहाँ ऑलरेडी एक बच्चा है, किसी के यहाँ एक बच्चा है और वो चाहते हैं कि दूसरा बच्चा बहुत जल्दी होगा और उनका परिवार पूरा होगा और वो आगे बढ़ेंगे, खुशियां इस रिश्ते में आएंगी। अपने लिए या अपने परिवार के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी और तैयार हैं और इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए उनको लग रहा है कि उन्हें साथ में डेट्स पर जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, थोड़ा सा पार्क में, पार्टीज में, सत्संग कीर्तन में या हिल स्टेशन पर, जहां एक दूसरे को अपने दिल की बात कह सकें, अच्छी वाइब्स आ सकें और उन दिनों को ताज़ा कर सकें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। आप फिर से घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से चाहते हैं, यानी कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन आप चाहते हैं। देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, यानी कि पाइसिस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। 5 of Pentacles, Judgment and 8 of Wands and
2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं अभी जगलिंग पीरियड में है, जिग जैग कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि उन्हें रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए या जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। तो वो कंफ्यूजन की स्टेट में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। काफी परेशानी दुख तकलीफ उन्होंने झेले हैं, ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है ना ही अपने स्पाउस का सपोर्ट मिल रहा है। इसमें ट्रस्ट इश्यूज है, बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए वो अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़े, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं और एक दूसरे को माफ करते हुए एक दूसरे से माफी मांगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, ताकि जो अटकी हुई विशेष है, जो लटकी हुई विशेष है, जो इतने दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी, वो विशेष पूरी हो और फिर से ये रिश्ता जो है आगे बढ़े। आप जो आपके पार्टनर है वो इसमें आपके साथ मिलकर वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें कम्युनिकेशन करें, बातें करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, टूर ट्रैवल करके या मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो वो आपसे बातें करें और इतना विश्वास तो जरूर करें कि रिश्ता आगे बढ़ सके। अंधविश्वास भले ही ना करें, लेकिन विश्वास तो उन्हें करना पड़ेगा। ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर वो खुद के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे और उन विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ खुलकर बातें करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना रहे और जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है ये रिश्ता खुशहाल बन सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स की गाइड कीजिए प्लीज, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप इस रिश्ते में जो रिश्ता है उसको रास्ता है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। किसी के साथ चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी नहीं करनी है, किसी के पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करना है कि फिर से उसका हिसाब करना पड़े। तो सरल और सीधा रास्ता अपनाइए, किसी के साथ छल कपट मत कीजिए, धोखा मत कीजिए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद स्ट्रांग और मजबूत बनिए और जैसे तैसे करके कोर्ट कचहरी में जो मैटर चल रहे हैं एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मिलने जुलने का मौका ढूंढिए, गेट टुगेदर कीजिए, ताकि अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपनी बातें एक दूसरे से कह सकें, अपने दिल की बात। और आप ऐसे लोगों से बातें करनी है जो आपके इमोशंस समझ सके, जो जिस चीज का लंबे समय से आपको वेट और इंतजार हो रहा है, कभी मैसेज, कभी फोन कॉल, कभी डोर की तरफ आप दौड़ते भागते हैं, तो वो जो अभी जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, थोड़ा सा वेट और इंतजार कीजिए, तब तक चीजें आप सही नहीं कर लेते। और आपको सरल और सीधा रास्ता अपनाना है, भले ही उसमें टाइम लगे, समय लगे, वक्त लगे, जल्दबाजी के चक्कर में आकर कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है कि फिर से आपको पछतावा हो। तो गेट टुगेदर कीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और अगर नहीं बात बन पा रही है, किसी तरह से भी आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि आपको इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, तो वो भी समय आप उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इन फ्यू केसेस ऐसे चांस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे, तो फिर से रिश्ता खुशहाल होने के चांसेस हो सकते हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको इसका किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, एक नेक नीति से, एक अच्छी भावना के साथ आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।